यशोधर राजा भाग 4 दुख की परंपरा अर्थात दूसरा, तीसरा और चौथा भव। राजन, मैं यशोधर मरकर पुलिंदगिरी पहाड़ के एक वन में मोरनी की कुक्षी में उत्पन्न हुआ। इस कुक्षी में मैंने गर्भावास के असह्य कष्ट सहे और तत्पश्चात मेरा जन्म हुआ। मेरा बचपन समाप्त होने पर मैं युवा हुआ। मैं अत्यंत सुंदर था, अतः किसी कोतवाल ने मुझे पकड़ा और मेरे पूर्व भव के पुत्र गुणधर राजा को उसने उपहार स्वरूप दे दिया। मेरी माता चंद्रमती यशोधरा वहाँ से मरकर धान्यपुर नगर में एक कुत्ते की कुक्षी से कुत्ते के रूप में उत्पन्न हुई। ये कुत्ता भी डिलडोल तगड़ा और सुंदर हुआ, अतः उसके स्वामी ने घूमते घूमते उसे भी मेरे पुत्र गंधर को उपहार में दे दिया। राजन मारीदत्त, मैं मोर और मेरी माता कुत्ती दोनों घूमते घूमते पुनः अपने पूर्व के घर आए। पूर्व भव के स्नेह के कारण गुणधर को हमें देखते ही अत्यंत उल्लास हुआ। जिस प्रकार जीव अपने माता पिता की सुरक्षा करते हैं, उसी प्रकार उसने हम दोनों की सुरक्षा की। हमारे लिए उसने स्वर्ण के आभूषण बनवाए, रहने के लिए सुंदर स्थान दिया और भोजन के लिए उसने सदा हमारी देखभाल की। कुत्ते के लिए उसने एक श्वान पालक रखा और मेरे लिए भी उसने एक अलग सेवक नियुक्त किया। मैं यहाँ कभी महल की छत पर घूमता तो कभी राजा की राज्यसभा में क्रीड़ा करता। इस प्रकार हम समय व्यतीत करने लगे। एक बार मैं महल की ऊपरी मंजिल में घूम रहा था, तब मेरी दृष्टि एक कक्ष में कुबड़े के साथ विषय भोग करती नैना वाली पर पड़ी। यह देखकर मैं विचार में पड़ा कि मैंने इन दोनों को कहीं देखा है। इस विचार की गहराई में उतरने पर मुझे जाति स्मरण ज्ञान हुआ। मैंने कुबड़े और नैना वाली को पहचान लिया। मेरे नेत्रों में क्रोध उभर आया। मैंने शूरता से कूदकर खिड़की में होकर कमरे में प्रवेश किया और चौंच मार मार कर नैना वाली को तंग करने लगा। नैना वाली भोग में ये अंतराय सहन नहीं कर सकी, अतः उसने अपनी स्वर्ण की करधनी से मुझे क्रूरतापूर्वक मारकर सीढ़ी के पास ढकेल दिया। मैं निश्चेष्ट बनकर सीढ़ी से लुढ़क गया और भूतल पर आ पहुंचा। उस समय मोर को बचाव बचाव करती हुई दासियां दौड़ी आई और ये देखकर राजा गुणधर भी मोर को पकड़ लो करता हुआ आया। इन सब में से कोई पकड़ता उससे पूर्व तो वह स्वाभाविक कुत्ता दौड़ा और मुझे गले से पकड़कर भागा। राजा के मोर को छोड़ दो कहने पर भी उसने मुझे नहीं छोड़ा, अतः क्रोधावेश में उसने बलपूर्वक स्वर्ण की करधानी मानकर उसे मार दिया। कुत्ता तड़प कर नीचे गिर पड़ा और मैं मोर भी उसके मुंह में से कूदकर तड़प कर मर गया। गुणधर राजा ने हे प्रिय मोर, हे कुक्कुर कहते हुए अपने सगे माता पिता के मरने पर विलाप करे ऐसे विलाप किया, परंतु हमारे प्राण तो कभी के परलोक पहुंच गए थे। राजा ने हमारा अग्नि संस्कार चंदन की चिता में किया। हमारे पीछे हमारे कल्याण के लिए उसने याचकों को दान दिया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, परंतु उस समय उसमें से हमें कुछ भी नहीं मिला। यदि मनुष्य की भाषा होती तो अवश्य राजा गुणधर को वह बात उस समय कहता। तीसरा भव। राजन, मेरा तीसरा तथा चौथा भव हिंसा का है और उत्तरोत्तर हिंसा की अभिवृद्धि करने वाला है। मैं मोर की देह छोड़कर दुप्रवेश नामक वन में नेवले के रूप में उत्पन्न हुआ। उस भव में मैंने अनेक जीवों की हिंसा करके अपनी देह परिपुष्ट की। मेरी माता को जीव कुत्ते की योनि का त्याग कर इसी वन में सांप के रूप में उत्पन्न हुआ। भवितव्यता के योग से हम दोनों का इस वन में पुनः मिलाप हुआ, परंतु पूर्व भव की शत्रुता होने से मैंने सांप को पूंछ से पकड़ लिया। सांप ने भी टेढ़ा मुड़कर मुझे डसा। हम दोनों परस्पर इस तरह लड़ रहे थे, इतने में जरक्ष नामक एक भयंकर प्राणी आया और उसने मुझे उठाकर बलवान व्यक्ति किसी लकड़े को चीर डालता हो उसी प्रकार उसने मुझे जीवित चीर डाला और वह तुरंत मेरा रक्त पी गया। अनाथ की तरह उस समय मेरी मृत्यु हो गई। मेरे पश्चात अल्प समय में वह सांप भी मेरे प्रहार से दुखी होकर मर गए। राजन, कर्म की कैसी अद्भुत कला है कि वह एक हाथ से जैसा जीव लेता है वैसे ही दूसरे हाथ से देता है। पूर्व भव में कुत्ते ने मोर को मारा था, इस भव में मोर के जीव बने नेवले ने सांप को मारा। इस प्रकार हमारी शत्रुता की भव परंपरा अज्ञान में परस्पर अत्यंत ही बढ़ती चली गई। चौथा भव। राजन, चौथे भव में हम दोनों स्थलचर से जलचर बने। मैं रोहित मत्स्य बना और मेरी माता का जीव भयानक ग्रहा बना। इस ग्रहा ने मुझे देखा तो उसे तुरंत क्रोध आ गया और उसने अपना तंतु जाल फैलाकर मुझे पकड़ लिया। इसी बीच नैना वाली की दासी चिल्लाती हुई हम जिस सरोवर में थे उसमें कूद पड़ी। ग्रहा की दृष्टि बदल गई, उसने मुझे दूर फेंक दिया और दासी को पकड़ लिया। दासी चिल्ला उठी, अतः मछुए सब एकत्रित हुए। उन्हें दासी को बचा लिया और साथ ही साथ उस ग्रह का सरोवर के तट पर लाकर वृक्ष के विशाल तने की भांति उन्होंने उसको काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं ग्रह के जाल में से मुक्त होकर कीचड़ में शैया का सुख अनुभव कर रहा था। इतने में मछुओं ने मुझे पकड़ लिया और गुणधर राजा को सौंप दिया।
राजा को सौंप दिया। राजा मुझे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने नैनावाली को कहा, माताजी, आज मेरे पिता और दादा की तिथि है। इस सुंदर मत्स्य ने उसका श्राद्ध करे तो क्या बुरा है। इस मत्स्य की पूंछ ब्राह्मणों को दान में दो और अन्य समस्त भाग हमारे लिए पकाओ। रानी ने पुत्र की बात में सम्मति दी। राजन, मुझे मेरे पुत्र ने ही पकाया। मेरी प्रत्येक नाड़ी खींची गई और जिसके निमित्त श्राद्ध कर रहे थे उसका ही उन्होंने जीव लिया। उसका उनको किसी को भी कोई पता नहीं था। मेरे मांस को पकाकर मेरे पुत्र, पत्नी तथा उसके परिवार ने उमंग से खाया। राजन, ये मेरा चौथा करुण भव है। स्वयं मज्जति दूषिलो मजत्य पराणपि तरणार्थ समारूढ़ा यथा लोहमयी तरी। जिस प्रकार लोहे से निर्मित नाव स्वयं डूबती है और अन्य व्यक्तियों को डुबाती है, उसी प्रकार दूरशील गुरु स्वयं डूबता है तथा अन्य व्यक्तियों को डुबोता है। जैन शास्त्रों में पाप करने वाले एवं कराने वाले दोनों को समान फल प्राप्त होता है। मैंने आटे का मुर्गा बनाकर उसका वध किया और माता ने उसके लिए प्रेरणा दी। इसके फलस्वरूप दूसरे भव में मैं मोर बना और माता कुत्ता बनी। तीसरे भव में मैं नेवला बना और माता सांप बनी। चौथे भव में मैं मत्स्य बना और माता ग्रह बनी। हम दोनों ने ही दुख प्राप्त किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।